वेलकम। आज के इस खास विश्लेषण में हम उस टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं जो लगभग हर कॉमर्स स्टूडेंट के दिमाग में चलता है, अब्रॉड एजुकेशन। अक्सर ये माना जाता है ना कि विदेश में पढ़ाई करने का मतलब है करोड़ों रुपए का खर्चा। ऐसा लगता है जैसे ये सिर्फ अमीर परिवारों तक ही सीमित है, लेकिन सच्चाई एक्चुअली इससे काफी अलग है। आज हम मिलकर समझेंगे कि कैसे एक स्मार्ट प्लानिंग और सॉलिड स्ट्रैटेजी के साथ बिना करोड़ों खर्च किए एक शानदार ग्लोबल करियर बनाया जा सकता है। तो चलिए एकदम नेचुरल और प्रैक्टिकल तरीके से इस पूरे रोड मैप को आज ब्रेक डाउन करते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। सबसे बड़ा एंजाइटी इंड्यूसिंग सवाल जो किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के मन में आता है वो यही है कि क्या सच में एक मिडिल क्लास कॉमर्स स्टूडेंट विदेश जाकर पढ़ाई कर सकता है। पैसों की टेंशन, भारी भरकम एक्सपेंसेस का डर और एग्जैक्ट जानकारी का ना होना, ये सब बहुत नेचुरल है। लेकिन रियलिटी ये है कि अगर सही स्टेप्स फॉलो किए जाएं, बजट फ्रेंडली देशों को स्मार्टली चुना जाए और स्कॉलरशिप्स का सहारा लिया जाए, तो ये ग्लोबल ड्रीम सिर्फ पॉसिबल ही नहीं बल्कि बहुत आसान और अचीवेबल भी हो जाता है। आज के इस इन डेप्थ गाइड का रोड मैप बड़ा ही क्लियर और स्ट्रक्चर्ड है। पहला, द ग्लोबल ड्रीम। दूसरा, कोर्सेज और कंट्रीज। तीसरा, ब्रेकिंग डाउन एक्सपेंसेस। चौथा, स्कॉलरशिप्स और बजट टिप्स। और आखिर में एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप, पैसों से लेकर प्रोसेस तक सब कुछ यहां कवर होगा। तो शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, द ग्लोबल ड्रीम। विदेश में वेट कर रही बेहतरीन करियर अपॉर्चुनिटीज। विदेश में कॉमर्स प्रोफेशनल्स की डिमांड लिटरली स्काई हाई है। इन्वेस्टमेंट बैंकर, फाइनेंशियल एनालिस्ट या डेटा एनालिस्ट जैसे रोल्स ये सिर्फ फैंसी नाम नहीं है, ये एक्चुअली में मैसिव सैलरी पैकेजेस और टॉप टियर लाइफस्टाइल्स के दरवाजे हैं। इसके अलावा बिजनेस कंसल्टेंट, मार्केटिंग मैनेजर और इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजर की पोजीशंस मल्टीनेशनल कंपनीज में काफी आसानी से ग्रैब की जा सकती हैं। और सच बताएं तो विदेश में पढ़ाई करने का सबसे बड़ा फायदा सिर्फ एक इंटरनेशनल डिग्री नहीं है, उसके साथ आती है इनवैल्यूएबल ग्लोबल एक्सपोजर, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स और सबसे इंपॉर्टेंट परमानेंट रेजिडेंसी यानी पीआर और सेटलमेंट की लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज। ये एक इंटरनेशनल डिग्री सीधे ग्लोबल इकोनॉमी के टॉप जॉब्स का वीआईपी पास बन जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, कोर्सेज और कंट्रीज। देखते हैं कि ये फाउंडेशन कैसे बिल्ड होती है। एक सॉलिड करियर की नींव रखने के लिए सही कोर्स और बेस्ट फिट देश चुनना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। अब इस एजुकेशन के पड़ाव को एज और क्वालिफिकेशन के हिसाब से 2 क्लियर हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला, 12th क्लियर करने के बाद यानी अंडर ग्रेजुएशन लेवल पर। यहाँ यंग कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बीबीए, बीकॉम और इकोनॉमिक्स जैसे क्लासिक ऑप्शंस तो हैं ही, साथ में इंटरनेशनल बिजनेस, अकाउंटिंग और डिजिटल मार्केटिंग जैसे अमेजिंग फाउंडेशनल कोर्सेज मौजूद हैं। दूसरी तरफ अगर ग्रेजुएशन हो चुकी है यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो पिक्चर थोड़ी और स्पेशलाइज्ड और प्रोफेशनल हो जाती है। पीजी लेवल पर एमबीए हमेशा से एक पॉपुलर चॉइस रही है फॉर श्योर, लेकिन आजकल मास्टर्स इन फाइनेंस, मास्टर्स इन अकाउंटिंग और बिजनेस एनालिटिक्स जैसे डेटा ड्रिवन कोर्सेज किसी को भी मार्केट में एक बड़ा कंपेटिटिव एज दे रहे हैं। और ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि अलग अलग देशों में पढ़ाई का खर्चा कितना ड्रास्टिकली वेरी करता है। एग्जाम्पल के लिए जर्मनी को देख लीजिए। ये एक बेहद बजट फ्रेंडली और लो कॉस्ट ऑप्शन है, जहां एवरेज ईयरली कॉस्ट लगभग 11.5 लाख रुपए बैठती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पब्लिक यूनिवर्सिटीज में टॉप नॉच एजुकेशन होने के बावजूद ट्यूशन फीस लिटरली ना के बराबर होती है। वहीं कनाडा, जहां रूल्स काफी स्टूडेंट फ्रेंडली हैं, आसान पीआर मिलती है और पार्ट टाइम वर्क अलाउड है, वहां का एवरेज खर्चा सालाना करीब 22.5 लाख रुपए आता है। और फिर आता है यूनाइटेड स्टेट्स, हाईएस्ट सैलरी पोटेंशियल और वर्ल्ड्स टॉप यूनिवर्सिटीज का हब, पर वहां का एवरेज खर्चा सीधे 45 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। ये क्लियरली दिखाता है कि देश का सिलेक्शन सीधे आपके बजट को हिट करता है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, ब्रेकिंग डाउन एक्सपेंसेस। यहां हम पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ उस एलिफेंट इन द रूम को एड्रेस करेंगे। सच बताएं तो सबसे ज्यादा टेंशन इन्हीं नंबर्स को देखकर होती है, इसलिए इसका स्टेप बाय स्टेप हिसाब समझना जरूरी है। शुरुआत होती है बेसिक रिक्वायरमेंट से, यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्जाम। आईएलटीएस एग्जाम का खर्चा लगभग 15 से 18 हजार रुपए के बीच आता है। उसके बाद आती है एप्लीकेशन फीस, जो यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते वक्त लगती है, लगभग 5 से 10 हजार रुपए। एक बार जब ऑफर लेटर हाथ में आ जाता है तब वीजा प्रोसेस शुरू होता है, जिसमें देश के हिसाब से 10 से 50 हजार रुपए तक लग सकते हैं। अब फोकस करते हैं सबसे बड़े चंक पर, ट्यूशन फीस। कोर्स और देश के आधार पर ये 8 लाख से लेकर 40 लाख रुपए सालाना तक वेरी करती है। और फाइनली लिविंग एक्सपेंसेस, जिसमें रेंट,
खाना, ट्रैवल और यूटिलिटी बिल्स शामिल हैं, वो साल का करीब 5 से 15 लाख रुपए बैठता है। ये एग्जैक्ट ब्रेकडाउन फंड्स अरेंज करने में बहुत मददगार साबित होता है। खर्चों के अलावा ना लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एक ऐसी टेक्निकल रिक्वायरमेंट है जिसे पूरा करना ही होता है। 6.0 ये एक सेफ मिनिमम आइल्स बैंड स्कोर है जो ज्यादातर फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन इंश्योर करने के लिए काफी माना जाता है। हाँ, अगर प्रोफाइल और स्ट्रांग बनानी हो तो 7.0 का टारगेट एकदम सेफ रहता है। ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि अगर किसी वजह से आइल्स नहीं देना तो उसकी जगह टोफिल, पीटी और यहां तक कि डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट जैसे एग्जाम्स भी आजकल ढेरों रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट कर रही हैं। अच्छी इंग्लिश होना सिर्फ एडमिशन के लिए नहीं, आगे चलकर आसानी से पार्ट टाइम जॉब ढूंढने में भी बड़ा रोल प्ले करती है। चलिए अब थोड़ी सी एनर्जी वापस ऊपर ले आते हैं क्योंकि सेक्शन 4 है स्कॉलरशिप्स और बजट टिप्स, वो स्मार्ट तरीके जो सच में पैसे बचाते हैं। मिडिल क्लास एस्पिरेंट्स के लिए कुछ ऐसे स्मार्ट हैक्स होते हैं जो उस हैवी फॉरेन एजुकेशन के सपने को एक्चुअल में टोटली अफोर्डेबल बना सकते हैं। एक बहुत बड़ा और गोल्डन थंब रूल हमेशा याद रखना है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज को टारगेट करें और एजेंट्स पर ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। होता क्या है कि कई बार हेवी कमीशन के चक्कर में एजेंट्स ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी चिपका देते हैं जिनकी फीस आसमान छूती है। खुद डीप रिसर्च करके पब्लिक यूनिवर्सिटीज ढूंढना, स्पेशली जर्मनी जैसे लो कॉस्ट देशों में, सबसे बेस्ट अप्रोच है। इसके साथ ही पार्ट टाइम जॉब्स का ऑप्शन तो खुला रहता ही है, वहां थोड़ी मेहनत करके लिविंग एक्सपेंसेस का बोझ लगभग पूरी तरह मैनेज किया जा सकता है। ये छोटी पर इफेक्टिव प्लानिंग सच में लाखों रुपए बचा लेती है। अब इस स्लाइड के बारे में जो सच में सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि इन फेमस स्कॉलरशिप्स के जरिए अब्रॉड पढ़ाई लगभग मुफ्त भी हो सकती है। नो किडिंग। यूके के लिए चीवनिंग स्कॉलरशिप और यूएस के लिए फुलब्राइट स्कॉलरशिप, ये ऐसे बेहतरीन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं जो पूरी ट्यूशन फीस और लिविंग एक्सपेंसेस तक कवर कर लेते हैं। जर्मनी टारगेट करने वालों के लिए DADD स्कॉलरशिप एक फैंटास्टिक ऑप्शन है और कनाडा के लिए वैनियर स्कॉलरशिप काफी प्रेस्टीज होल्ड करती है। इनमें से ज्यादातर टोटली मेरिट बेस्ड होती हैं, यानी मार्क्स और प्रोफाइल पर डिपेंड करती हैं, और कुछ नीड बेस्ड होती हैं जो स्पेसिफिकली फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए डिजाइन की गई हैं। सही वक्त पर इन यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करना लिटरली एक गेम चेंजर स्टेप हो सकता है। आखिर में आते हैं सेक्शन 5 पर, द स्टेप बाय स्टेप रोड मैप, विदेश जाने का पूरा प्रोसेस एक समरी में। मंजिल तय हो गई, बजट प्लान हो गया और स्कॉलरशिप्स भी समझ ली। अब इस पूरे कॉम्प्लेक्स लगने वाले प्रोसेस को एक सिंपल एक्शनेबल सीक्वेंस में समराइज करते हैं। इस प्रोसेस को 5 मैक्रो फेजेस में आसानी से बांटा जा सकता है। स्टेप 1, बिल्कुल क्लियर फोकस के साथ सही देश और कोर्स चूज करना जो बजट और करियर दोनों से अलाइन करे। स्टेप 2, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम्स जैसे IELTS या PTE को क्लियर करना। स्टेप 3, थोड़ा लंबा प्रोसेस है, शॉर्टलिस्टेड यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना और फाइनल ऑफर लेटर रिसीव करना। उसके बाद आता है स्टेप 4, एजुकेशन लोन या फंड्स अरेंज करना और उन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर वीजा के लिए अप्लाई करना। और अंत में स्टेप 5, नए सफर के लिए फ्लाइट्स और अकोमोडेशन बुक करना। यह सिंपल और कंडेंस रोड मैप बिना कंफ्यूज हुए आगे बढ़ने का पूरा कॉन्फिडेंस देता है। तो इस पूरे रोड मैप को बारीकी से एनालाइज करने के बाद एक बड़ा और एक्साइटिंग सवाल पीछे छूट जाता है। एक शानदार ग्लोबल करियर की उड़ान भरने के लिए अगला कदम आखिर किस देश की तरफ होना चाहिए? और क्या इन लाइफ चेंजिंग स्कॉलरशिप्स के बारे में एक और डीपर डाइव लगाना अगला लॉजिकल स्टेप नहीं होना चाहिए? हर उस कॉमर्स स्टूडेंट के लिए जो बॉर्डर्स क्रॉस करके अपना नाम बनाना चाहता है, आज का यह विश्लेषण एक सॉलिड फाउंडेशन का काम करेगा। जरूरत है तो बस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना पहला स्टेप लेने की, ताकि वो इंटरनेशनल करियर का सपना फाइनली सच हो सके। एक नए डीप डाइव के साथ जल्दी ही फिर मुलाकात होगी।